उनका पैसा ऐसे ही लोन करा के उसी पैसे से पेमेंट करी थी चेक मनी को। बट जब वो बाबतपुर वाले शॉप पे साइबर फ्रॉड में कंप्लेन करी तो अकाउंट फ्रीज हो गया था चेक मनी की वजह से। तो उसमें भी हम लोग जो दुकान है वहाँ पे क्लियरली कैमरे पे आ भी गया। ये 5 लोग हैं इसमें एक घटना अबलेशपुर थाना रोहनिया क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति हैं जितेंद्र जी, जो किराने की शॉप है उनकी, वो अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवारों के द्वारा उनको गोली मारी गई थी, जब उनको इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शुरू में ये केस हम लोगों ने काफ़ी इसमें तलाश की कि क्या कोई मोटिव हो सकता है, क्योंकि उनका भी हम लोगों ने बयान लिया था, उन्होंने भी इसमें जाहिर किया था कि इसमें किसी प्रकार की उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। घर के परिवार के लोगों को इस दौरान बार बार बताएगा कि दुश्मनी किसी प्रकार या कोई एंगल ऐसा नहीं है। पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग केस था। इसमें पूरी कमिश्नरेट की टीम है, हमारी जो एसओजी की, सर्विलांस की, साइबर की टीम और थाना रोहनिया की वर्ना जोन के जो हमारे जो अच्छे जो इसमें क्राइम में टीम में काम करते हैं वो लोग इसमें सब इन्वॉल्व थे। टोटल हम लोगों ने लगभग 2000 के आसपास कैमरे देखे और ये पता चला कि जो बाइक प्रयोग हुई थी घटना में वो रॉनिन बाइक थी। और जब हम लोगों ने और कैमरे डिटेल में देखे तो ये पता चला कि पीछे कार भी थी, औरा गाड़ी। जब हम लोगों ने उसको ट्रेस कराया तो ये पता चला कि इसमें 5 लोग मुख्यतः इन्वॉल्व हैं। आयुष, अमन और मनीष ये कार में बैठे हुए थे और जो बाइक रॉनिन है उस पर ज्ञानशु बाइक चला रहा था और जो पीछे था गोलू और सुशील पटेल, इसने फायरिंग करी थी। इनका मोटिव जो था ये बेसिकली ये लोग साइबर फ्रॉड करते हैं। ये ऐसे दुकानदारों को टारगेट करते थे जहाँ पे जिनके पास पेटीएम का वो बॉक्स होता था, वहाँ जाके ये लोग सिम को जो स्वैप कर लेते थे और उनके पैसे उनके अकाउंट पे लोन लेके या उनके जो अकाउंट में पैसे उसको डूब करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके या परचेज कर लेते थे कोई सामान। इस केस में भी चूंकि जो मृतक है जितेंद्र जी, उनके पास लगभग 25-26 लाख रुपए उनको कोई जमीन बेच के आया था, तो इन लोगों ने कुछ तहकीक करी थी 5-6 महीने पहले। तो ये पता चला था इस पैसे को हमें किसी भी प्रकार से इसको लूटना है या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। इन लोगों ने प्लानिंग करी। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो अवैध असला है उसको प्रोवाइड कराया गया अमन के द्वारा, और फिर 7 तारीख को भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया, बट उस दिन चूंकि वो जल्दी चले गए तो उस दिन नहीं कर पाए। 8 तारीख को इन लोगों ने इस घटना को कारित किया। इनके पास से हमारे को काफ़ी भारी मात्राओं में जो अवैध सिम है, मोबाइल फ़ोन है, QR कोड हैं वो मिले हैं। और अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा अन्य जनपदों में जो साइबर फ्रॉड किए हैं वो प्रयागराज में है, कानपुर में है, अयोध्या में है, आसपास के जनपदों में। तो हमने हर जगह इस चीज़ को अलर्ट कर दिया है। अगर इस प्रकार के कहीं पे भी केस में है तो वो आगे पूछताछ हमारे ICA टीम से कर सकते हैं। इस पूरे घटना को जो अनावरण किया है पूरी टीम को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 1 लाख रुपये का इनाम दिया गया। ये देखिए, जो घटना में भी प्रयोग हुई है TVS की रॉनिन बाइक है, ये भी नई बाइक है और हाई स्पीड बाइक है। और भी लोगों के पास हमें पता चला कि ये लोग रॉनिन बाइक ही रखते थे, तो हो सकता है कि ये अपना कोई सिग्नल बना के रखना है कि रॉनिन बाइक से ही हम क्राइम करेंगे। जो पूछताछ में पता चला है कि दौरान लॉकडाउन इन लोगों ने इस प्रकार के क्राइम को करना सीखा, यूट्यूब पे सीखा और मूवीज भी देखते थे। जामतारा जैसा आपने बताया एक सीरीज आई थी, उसको भी देखा था। और इन लोगों ने पहले टेस्ट के रूप में अपने घर में ही, क्योंकि एक व्यक्ति का जो क्रिमिनल है इसके ज्ञानशु, इसकी खुद की दुकान है, वहाँ पे इसने अपने घर पे ही उसको टेस्ट करके चेक किया था कि कैसे हम लोग लोन करा सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी समय से कर रहे थे, क्योंकि अमाउंट छोटे रहते थे तो कभी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ नहीं पाती थी पुलिस के पास, और आती भी तो ट्रेस नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई सिम जो पकड़ा जाता था या फिर फुटेज नहीं मिल पाती। बट चूंकि इन लोगों ने इस बड़ी घटना को किया है और पूरी टीम ने इस बड़ी मेहनत से मैं इसको अनावरण किया। देखिए, अगर मास्टरमाइंड की बात करें तो ये आयुष पटेल करके जो लड़का है, ये पहले पेटीएम में काम करता था और इसी को आइडिया था कि कैसे इस फ्रॉड को किया जा सकता है, पेटीएम फ्रॉड को। और बाकी जो लड़के हैं इन्होंने भी इसका जो पैसे का है वो यूज़ करते थे। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो यही आयुष है, और बाकी जो क्राइम में जो घटना में जिन्होंने बाइक पे थे वो ज्ञानशु और गोलू हैं जिन्होंने फायरिंग करी थी।
एजुकेशन के बारे में जानकारी हो पाएगा, हाँ एजुकेशन के बारे में कितना पढ़े लिखे क्योंकि देखिए इसमें अगर मैं सबकी एज प्रोफाइलिंग करूं तो 21 साल 22 साल सब 22 साल से छोटे ही हैं और कुछ लोग इसमें ITI कर रहे हैं, कुछ अभी कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट चूंकि इजी मनी बनाने के चक्कर में इन लोगों ने क्राइम को सीखा और कई बार इन्होंने घटनाएं हाँ जी क्या नाम किया जाएगा? देखिए अगर नाम की तो मैं नहीं बता सकता, बट क्योंकि रॉनिन बाइक प्रयोग करते थे हमेशा, तो हो सकता है ये इनका सिंबल रहा हो। और असलाह के बारे में बात की। असलाह के बारे में ये अमन सेठ लड़का है, ये इसके द्वारा बताया गया था कि ये 6 महीने पहले मुंगेर गया था, वहाँ से ये 30,000 रुपये में ये असलाह को खरीद के लाया। ऐसी घटना से क्या अपील रहेगी सबको, कैसे बचे? देखिए इसमें मैं 2 प्रकार से 2 लोगों को खास करके ऐसे लोग जो जिनकी शॉप्स हैं, मर्चेंट शॉप्स हैं, वो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति को अपना पेटीएम वाला मोबाइल या आपका बॉक्स बिल्कुल ना दें। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब अपना सिम आपका स्वैप कर लेता है और आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लेगा या हो सकता है लोन करा लेगा। दूसरा, ऐसे वेंडर्स जो पेटीएम का पैसा लेके कैश में देते हैं उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हो सकता है पेट्रोल पंप वाले लोग भी हैं, जो हमें पता भी चला है कि पेट्रोल पंप से इन्होंने कैश भी कराया है। तो ये भी ये जनरली क्राइम का पैसा होता है जो कैश कराते हैं, तो दोनों लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। वो अभी हॉस्पिटल में आराम कर रहा है। व्यापारियों को जागना होगा क्योंकि आकर के तुरंत पकड़ते हैं हाँ, किसका वीडियो चाहिए? दे देंगे, वीडियो मिल जाएगा।